वो तीन प्रोसेस देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पिछले क्लास में हम डेसिमल के बारे में पढ़े थे। डेसिमल के डेसिमल किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़े थे। वो हमको पहला पढ़ा था डेसिमल का। ये डेसिमल का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे, डेसिमल कितने टाइप होते हैं। उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हम वही करेंगे। तो देखिए डेसिमल किसे कहते हैं। डेसिमल दो टाइप होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होता है शांत। तो टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि 10 ले लिए, 10 को 4 से डिवाइड करें तो कितना बार हो जाएगा, 2.5 बार चला जाता है। 10 गुना 4 गुना 2.5, ठीक है। तो ये पूरा पूरी कर दिया है। मतलब कि ऐसा संख्या जिसको हम डिवाइड करें और पूरी कट जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वो तो टर्मिनेटिंग मतलब शांत मार दिया। इसका रिजल्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो शांत मार दिया, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसको कहते हैं अशांत, मतलब वो बढ़ते रहेगा, एक समय पर रिपीट होते रहेगा, वो भी या फिर बढ़ते रहेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसको लेते हैं रिपीटिंग या फिर इसको बोलते हैं रिकरिंग भी बोलते हैं, या फिर रिकरिंग, या फिर इसको हिंदी में आवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिकरिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना बचा, 3 बार हो जाएगा, 0.3। तो ये 3 चलते जाएगा, रोड चलते जाएगा, जब तक कि मतलब कि अंत तक चलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ही, जैसे कि ये हो गया मेरा 3, जो 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये होता है रिकरिंग, जो कि एक समय पर रिपीट होते रहेगा वो, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग इसको बताएं। जैसे कि रिकरिंग बोलते हैं, इसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज है, इसमें जैसे कि क्या है, इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, पर इसमें नहीं रिपीट। जैसे कि हम लोग लेते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 को डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 21, एक आया 0.0, 7 3 7, फिर कितना 3 आया, फिर 0 दिए, 7 चौके 28, फिर 2 आया, फिर 0 दिए, तो 7 दूनी 14, फिर दिए तो 6 आया। ये क्या चीज़ चलते जाएगा, ये एक समय रिपीट नहीं हो रहा है। 1 आया, 4 आया, 2 आया, इस तक चलते जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे इसमें तो रिपीट हो रहा है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, पर इसमें रिपीट नहीं होगा। इसमें ये नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ लिखा हो रिपीटिंग मतलब क्या होता है, रिपीट होना, मतलब बार बार उसको वो संख्या जो आता है उसको होता है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो संख्या बार बार नहीं आता। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब जैसे कि और होता है, जैसे कि जितना भी हम लोग लेते हैं √2 का वैल्यू ले लेंगे तो 1.414 होता है, ठीक है। और ये चलते जाएगा, रिपीट नहीं होगा। √3 का वैल्यू में इस तरह, √3 का वैल्यू, √4 का वैल्यू, सब सारा कितना है, सारा कितना आएगा, नॉन रिपीटिंग में आएगा। जैसे इसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और इसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं, दोनों को रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉन रेशनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेशनल। तो ये हो गया ये हो गया डेसिमल के पार्ट्स, कैसे कैसे कौन सा है। अब इसके आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ताकि ये और अच्छे से हम लोग क्लियर हो जाए। जैसे कि पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या चाहिए, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। कौन सा बड़ा, इन चारों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और दोनों को बड़ा और छोटा घटा के कितना बड़ा आ रहा है, तो कैसे पता करें। अब हमको पता करने के लिए बड़ा या छोटा, ये सबको अगर भिन्न है, ये भिन्न है, भिन्न को बड़ा छोटा पता करने के लिए 3 प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। और तीनों प्रोसेस हम लेकर बाद देखेंगे, ताकि जो भी जिसको अच्छा लगे वो अपना अप्लाई करना है, उसी को एग्जाम में करना है। तीनों जो ट्रिक है, जो तीनों मेरा रूल है, वो तीनों बेस्ट है। तो तीनों देखते हैं। जैसे कि पहला टाइप, जैसे कि अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए हमको अगर ये जो नीचे वाला भाग है, नीचे कुछ बोलते हैं, जैसे कि अगर हम A/B है, इसको क्या बोलते हैं, कंस बोलते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं।
अगर हर को हम बराबर कर दें, अगर हर को हम बराबर कर दें तो मेरा हर सारा हर मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ऊपर में सिर्फ बच जाएगा, तो ऊपर से हम पता कर सकते हैं कि मेरा मतलब कि कौन सा बड़ा है, कौन सा, जो बड़ा हो वो बड़ा होगा, जो छोटा हो वो छोटा होगा। तो हर को कैसे बराबर करें, तो हर को बराबर करने के हम एलसीएम ले सकते हैं, एक प्रोसेस एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम लेंगे 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम लेंगे कितना है एलसीएम, जैसे 2 से लेते हैं, 2 4 5 2 6 3 तो कितना 2.5, तो कितना 2 4 4 3 12 12 5 7, कितना आएगा 60 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा 60 आ रहा है। अब 60 आ रहा तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम लोग सबको 60 से 60 कैसे आएगा, एलसीएम मेरा 60 है, ठीक है, एलसीएम मेरा 60 है। अब इसको उतारेंगे 2/3 है यहाँ पे, ठीक है, 3/4 है, उसके बाद क्या चाहिए 4/5 है, उसका 5/6 है, ठीक है। तो क्या कि हम नीचे वाला काम एलसीएम लिए, तो एलसीएम के सब एलसीएम में कितना है 60 आ रहा है, तो 60 कैसे आएगा, 3 को किससे इंटू करेंगे 60 आएगा, तो 20 से इंटू करेंगे। तो अगर 20 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 20 से इंटू और नीचे भी 20 से इंटू, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 40 आ जाएगा, नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे 60 सब में 60 आएगा, नीचे सब इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, क्योंकि हम एलसीएम नीचे वाला ही एलसीएम लिए ना, जब नीचे वाला एलसीएम में तो सारा 60 आएगा। तब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 4 60, 15 बार में जा रहा है, तो ऊपर में 15 इंटू करेंगे, तो 15 को अगर ऊपर से इंटू करेंगे 15 कितना हो जाता है 45 हो जाता है, तो 45 आएगा। उसी तरह 12 में 60 होता है, तो 12 नीचे से इंटू किए 12 से, तो ऊपर से करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा 48 हो जाता है। ये कितना बार में जा रहा है, ये 10 बार में जा रहा है, ठीक है। नीचे को 10 से इंटू किया तो 60 आ रहा है, तो ऊपर में 10 से इंटू करेंगे कितना है 50 आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या फायदा हो गया कि नीचे वाला मेरे जितना भी मेरा नीचे वाला नंबर सारा बराबर आ गया, यहाँ भी 60 यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60। तो जब नीचे 60 सबका आ गया तो ऊपर से बता दें कौन सा बड़ा है, तो ऊपर में कौन सा बड़ा है मेरा 50 मेरा सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा का चाहिए 40 है, तो मेरा सबसे बड़ा 5/6 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मेरा ये वाला, ठीक है 50 है। सबसे छोटा का चाहिए 2/3, सबसे छोटा कौन सा है 2/3 सबसे छोटा। तो ये हो गया पहला प्रोसेस, ठीक है। ऐसे हम लोग एलसीएम करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्या चाहिए, ये पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस में क्या करना है, दूसरा प्रोसेस में इसको गैप जैसे 2/3 लिखे, 3/4 4/5 और 5/6 ले लीजिए इसको। अब ये दोनों के बीच का गैप देखेंगे, जैसे कि ये दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 और 1 के बीच में, 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में कितना गैप है 1 का गैप है, 4 और 5 के बीच में कितना 1 का गैप है, और 5 और 6 के बीच में कितना है 1 का गैप है। और जैसे देखिए अगर दोनों ऊपर अंश और हर के बीच का अगर गैप सेम है, जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब में 1 है, तो अगर सबका 1 है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर का डिजिट देखेंगे, ऊपर में कौन बड़ा है, ऊपर में देखेंगे कौन सा बड़ा है, अंश में देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा 5 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा 2 है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये दूसरा प्रोसेस है। अब जैसे कि आप बोलिए कि यहाँ पे सब समय का कारण अलग भी आएगा तो भी हम बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अलग ही लेते हैं, इसी को और चेंज कर लें, अलग बात देखेंगे अलग कैसे लिया जाता है, पहले सारा प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे कि 2/3 है, 3/4 4/5 5/6 है, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या देखिए एलसीएम ले नीचे का, और दूसरा में क्या देखिए गैप देखें कितना कितना गैप है, उसके हिसाब से बना दें। तीसरा प्रोसेस क्या चाहिए, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड करके बना सकते हैं। जैसे कि डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट देंगे 0 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आया 3 6 18 बार बन जाएगा, ये 18 बार में जा रहा है 2 आया, फिर पॉइंट देंगे कितना 3 6 18 आएगा, तो 0.66 ये आ रहा है, ठीक है। हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट करना, देखना चेक करना, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया 3 डिजिट कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, तो इसमें हो गया, तो इसको डिवाइड करते हैं 4/3 को, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, तो 7 चौके 28 2 आया, फिर 0 है, हमें 4 5 20 ये करके पूरी, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट देंगे 0 5 40 पूरी करके 8 बार में, ठीक है। उसका ये देखेंगे 6 को 5 से पॉइंट देंगे 0 आएंगे 48 डिवाइड करेंगे 0.2 ये 0 देंगे, चौथी 18, तो ये कितना 2 आ गया। अब क्या बोले थे 2 पॉइंट चेक करना है,
तो इसमें से देखिए ये क्या चाहिए रहा है मेरा 0.66 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 0.80, इसमें कितना आ रहा है 0.83। तो इसे देखे से पॉइंट के बाद सारा पॉइंट सब में पॉइंट है मेरा, तो पॉइंट को तो देख नहीं सकते। उसके बाद डिजिट रहती है, देखो इसमें क्या चाहिए 8876, ये पहला वाला देखना। अगर पहला सब में बराबर, जैसे यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ सब जगह 6 रहे तो हम सेकंड वाला चेक करेंगे, पर पहला में ही मेरा निकल जा रहा तो हम सेकंड को नहीं चेक करेंगे। इसमें क्या चाहिए 8 है, 8 यहाँ भी 8, तो हम नहीं पता कर सकते कौन बड़ा है, तो देखेंगे यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो सेकंड को चेक करेंगे। जैसे यहाँ 0 है 3, तो कौन बड़ा, ये बड़ा होगा, ठीक है। अब तो यहाँ सब में 8 है, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। अब देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा ये दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा का कौन सा इसमें आ रहा है, तो ये वाला, तो यही आंसर आया। तो तीनों में मेरा एक ही आंसर आया, तो तीनों प्रोसेस जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस ही बेस्ट है, तीनों प्रोसेस में कोई भी कर सकते हैं, जो भी जिसमें स्पीड है। सबसे अच्छा यही वाला है, इसको से घटाते हैं, इसको से घटाते हैं, अंश और हर को अंश और घटा क्या करेंगे, ऐसे मिलेंगे। वहां से हमारा था, अब एक क्वेश्चन है जो इसमें सेम नहीं है, ठीक है। जैसे कि लेते हैं 5/6, 6/11, उसके बाद 2/3, 8/9, 6/7। इसमें चेक करना कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 6 में 5 घटा कितना गैप आ रहा है, इसमें 1 का गैप आ रहा है, इसमें 5 का गैप आ रहा है, इसमें 1 का गैप आ रहा है, इसमें 1 का गैप, इसमें 1 का गैप। और देखिए सिर्फ इसका छोड़कर सब में 5 टिक्का का गैप आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है, उसमें 3 तरीका बताता है, अभी चौथा तरीका बता रहे हैं। उसमें हम 3 तरीका देखे थे, इसमें और एक तरीका देखे। देखिए उसमें सेम आता है, अगर यहाँ पे 1 रहता, अगर यहाँ पे मेरा 1 रहता तो मेरा ऊपर वाला देख के मैं आंसर बैठा देते हैं, पर इसमें 1 नहीं है, मेरा कितना है 5 है। तो 5 है तो हम उसको कैसे बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो गैप है हम गैप को बराबर कर सकते हैं, गैप को तो बराबर कर ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो हम सब में 5 बना सकते हैं। कैसे 5 बनाएंगे, अगर इसको हम 5 से इंटू करते हैं तो यहाँ अगर 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे भी 5 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर में 25/30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इंटू करते हैं तो ये तो सेम वही है 6/11, इसको इंटू करते हैं 5 से, इसको 5 से इंटू करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे, सब में 5 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको 1 से इंटू करेंगे, 5 भी तो हमको सब मिलाना, गैप तुमको सेम करना है, तो गैप सेम करेंगे तो इतना आ गया। इसको अगर इंटू करेंगे कितना 10/5 = 15, इसको करेंगे तो 5 × 40, 5 × 45, इसको करेंगे 5 × 30 और 5 × 35, तो इतना आ गया। तब देखिए सब में तो गैप मेरा 5 का है, इसमें 5 का गैप 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 है, मैं सारे गैप मेरा सेम हो गया। तो ऊपर डायरेक्ट देखेंगे कौन मेरा संख्या बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है मेरा, सबसे बड़ा मेरा 40 है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो 40 कौन सा था, इसके ऊपर में ये था, ठीक है, 1 2 3 4, इसके ऊपर में ये लगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 8/9, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 6/11। तो ऐसे जो कर सकते हैं, वो 3 प्रोसेस देखे थे, ये चौथा प्रोसेस है। ये सबसे आसान प्रोसेस है, सिर्फ हमको गैपिंग को खाली सेम करना है, और सारा गैप को जब सेव करें, जो संख्या से हम इंटू करेंगे गैप को, उसको भी अंश में और हर दोनों में इंटू वही नंबर सेम नंबर से करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए अभी दोनों का अगर हम देखें कि बड़ा छोटा निकल गया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस मतलब घटा कितना होगा, अंतर कितना होगा, तो 8/9 - 6/11, क्योंकि ये बड़ा संख्या छोटा संख्या, दोनों घटाएं कितना आएगा मेरा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 9 और 11 का एलसीएम होगा 99, इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना है 11 8 88, ठीक है। इसको 9 बार में 9 × 54, इसको घटाएंगे कितना है 4 3 और 9, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, ये 4 प्रोसेस है, मतलब कि कोई भी अगर भिन्न में दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, अरेंजिंग ऑर्डर में। जैसे कि इसी को देख लेते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर बताना भूल गए, जैसे कि ये हम निकाल लिए था, ठीक है, तो इसको हम निकाल लिए। तो इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमको कोई अगर बोल दिया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते जाना, ठीक है, बढ़ते क्रम में, इसको कहा घटते क्रम में। तो हम 4 प्रोसेस बताए, पहला प्रोसेस था कच्ची एलसीएम लेंगे नीचे वाला का,
दूसरा प्रोसेस क्या चाहिए था कि डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या चाहिए था कि ये मतलब कि जो गैपिंग वाला था, और ये चौथा प्रोसेस है, ये हम लोग चारों प्रोसेस हम किसी से निकाल सकते हैं, यहाँ कोई लिखा हुआ रहता है किसे निकालना है, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है क्योंकि आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि हम निकाले तो हम लोग इससे पता कैसे चला कि कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला, ठीक है। 40 वाला सबसे बड़ा है पहले नंबर में, जैसे कि ये पहला नंबर में है 40 वाला। दूसरा नंबर का चाहिए, ये 30 है, सेकंड नंबर 30 है। थर्ड नंबर का चाहिए 25, चौथा नंबर में ये है, और पांचवा जैसा सबसे छोटा ये है। तब क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा, ये है 6/11। उसको इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा ये है 10/15, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा ये 25/30, ठीक है। उससे बड़ा मेरा कौन सा है, ये 30/35, और लास्ट में कहती है 40/45, ठीक है। तो इससे इसमें कौन सा जो भी दिया हमारा, ठीक है, ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को उल्टा करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा। इसको यहाँ पहला यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 25/30, 10/15 और 6/11। अब जैसे कि इससे इसके नीचे 40/40 कौन हुआ है, 8/9 है, ठीक है। उसके बाद 30/35 कौन सा, ये है 6/7। उसके बाद 25/30 कौन सा, 5/6, ठीक है। उसके बाद 10/15 कौन सा, ये 2/3 और लास्ट में 6/11। आंसर तो ये रहेगा, वो नहीं रहेगा आंसर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये क्या चाहिए हो गया मेरा, घटते क्रम हो गया। ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा। तो ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये घटते क्रम में आरोही क्रम, बढ़ते आरोही क्रम, ऐसे और एक पॉइंट में डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर सबको समझ आता है, ये आसान होता है क्योंकि ये थोड़ा सा समय वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपना दैनिक जीवन में, इसीलिए आसान होता है। पर सब प्रॉब्लम आता है आरोही क्रम में, आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। एग्जाम में लिखा हुआ था ये कि आरोही क्रम में इसको बैठाएं, अवरोही क्रम में बैठाएं। तो प्रोसेस तो वही है, जैसे हम निकालते हैं छोटा बड़ा कौन सा, प्रोसेस वही। डिफरेंस आता है ये दोनों में नाम, इसको याद कैसे करें कि ये इस आरोही क्रम मतलब छोटा होता है या बड़ा होता है, क्या होता है, कैसे समझे। तो सबसे सिंपल तरीके से हम लोग देखना है कि अवरोही और आरोही दोनों में से कौन बड़ा नजर आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है ना। अवरोही जैसे कि 1 2 3, ये 3 वर्ड है, यहाँ 4 वर्ड है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में 4 है तो बड़ा लगा, तो इसका मतलब हो गया बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। और आरोही छोटा लग रहा है दोनों में से, तो ये छोटा लगा छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का एग्जाम में बढ़ते क्रम घटते क्रम ये तो बचपन में छोटा में दिया जाता है। एग्जाम में जो भी एसएससी या रेलवे एग्जाम होता है उसमें यही पूछा जाता है आरोही क्रम बैठाए। तो आरोही में छोटा लग रहा है देखने में, आरोही, और अवरोही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अवरोही तो बड़ा लग रहा है, तो बड़ा जब भी लगा तो बड़ा से छोटा जाएगा, और ये छोटा थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है इसलिए छोटा सा बड़ा। तो ये एक तरीके से, तो ठीक है, ये हो गया। ये मतलब ये सेकंड क्लास है, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, ठीक है। जैसे मतलब थर्ड पार्ट भी आएगा उसमें कुछ और सवाल करेंगे। ये सवाल है, ये भी रेलवे का ही सवाल है, ये रेलवे का सवाल है, ये आरबी जेई का है, रेलवे जेई का है, वो भी 2019 का भी है ना। तो इतना ही है इसमें, इसी टाइप का 2 टाइप मुझे पढ़ा है, यही टाइप का आता है इसमें, वो ज़्यादा नहीं आता। आरोही क्रम आता है, आरोही क्रम आता है, बड़ा कौन छोटा कौन, दोनों बड़ा छोटा में घटाना है, यही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।